हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आर ओरिजिन। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल आर ओरिजिन में। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले 2021 यूपीएससी, ठीक है, यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी, जेपीएससी और आपका बिहार एसआई, चाहे यूपी एसआई, कोई भी स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एक प्रश्न होंगे जो केवल 25 क्वेश्चन होगा करंट अफेयर्स का, जो अति महत्वपूर्ण है। ये आपका जो क्वेश्चन होगा वो यूपीएससी पैटर्न पर होगा, ठीक है। और आप लोग इसको ध्यान से देखें और एक बार इसको एनालाइज करें। इसका पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा देंगे कुछ दिन के बाद। आप लोग वहाँ से जा कर के डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके आप लोग आर ओरिजिन टेस्ट सीरीज के नाम से सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए, लगा दो आग पानी में, कहानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, जवानी उसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें सिलेक्शन हर हालत में छीन लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होगा, लेकिन मैं केवल हिंदी ही पढ़ूंगा क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हमारे चैनल पे काफ़ी कम जुड़े हैं, ठीक है। आइए ऑप्शन देखें। उससे पहले हमने कहा था कि केवल हिंदी में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, इसका हिंदी देखें कि ये कह रहा है आपका कि निम्नलिखित और संरचनात्मक परियोजना में से कौन से केंद्रीय बजट 2021 के तहत प्रस्तावित किया गया। पहला, 2025 तक फ्यूचर रेडी रेलवे प्रणाली के सृजन हेतु भारत के लिए राष्ट्रीय रेल परियोजना। 2025 तक पश्चिमी और पूर्वी समर्पित माल गलियारा को पूरा किया जाना। और 2023 तक ब्रॉड गेज मार्गों का 100% विद्युतीकरण, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है आपका ओनली 1, ओनली 3, केवल 3, 2 और 3, और 1, 2 और 3, ठीक है। तो पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको याद रखेंगे, केवल 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। केवल तीसरा वाला जो आंसर है वो आपका सही है। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देंगे, सही है या गलत है इस चीज़ पे। मतलब 2023 तक ब्रॉड गेज मार्गों का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य भारत सरकार का है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और ये दूसरा क्वेश्चन है आपका आदि महोत्सव से संबंधित। आदि महोत्सव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन, देखिए पढ़ते हैं। पहला कथन है, यह भारत में साल भर तक मनाए जाने वाला एक आदिवासी त्यौहार है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, कोविड-19 के कारण 2020 में त्यौहार का आयोजन नहीं किया जा सका। तीसरा ऑप्शन है, यह त्यौहार देश के समृद्ध और विविधतापूर्ण शिल्पों में से लोगों को परिचित कराने का एक प्रयास है। और उपयुक्त में से कौन सा कथन से सही है, ठीक है। इसमें भी सही देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो आदि महोत्सव के बारे में ऑप्शन देखिए, इसका क्या है। पहला ऑप्शन है आपका केवल 1 सही है। दूसरा ऑप्शन है आपका 1 और 3 सही है। तीसरा है आपका 2 और 3 सही है। और चौथा है तीनों सही है, ठीक है। तो दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 2 और 3 इसमें सही है। 2 और 3 को आप लोग ध्यान में रखेंगे। दूसरा कह रहा है आपका कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में त्यौहार का आयोजन नहीं किया जा सका, और यह त्यौहार देश के समृद्ध और विविधतापूर्ण शिल्पों में से लोगों को परिचित कराने का एक प्रयास है, आदि महोत्सव के बारे में, ठीक है। करेक्ट आंसर 2 और 3। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हाल ही में चर्चा में रहे हांगकांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन गलत है। ऑप्शन है आपका, हांगकांग पहले एक ब्रिटिश उपनिवेश था। देखिए यहाँ पे गलत को सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन को पढ़ते समय जरूर ध्यान देंगे। हांगकांग पहले एक ब्रिटिश उपनिवेश था और 1997 में इसे चीन को सौंप दिया गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, यह मूल कानून नामक एक लघु संविधान, मतलब बेसिक लॉ और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा शासित है, जो एक देश को प्रणाली के सिद्धांत की पुष्टि करता है, ठीक है। ऑप्शन इसका देखिए क्या कह रहा है, समझ गए इसको कि हांगकांग पहले 1997 में ब्रिटिश उपनिवेश था जो चीन को सौंप दिया गया। ऑप्शन है आपका ओनली 3, केवल 1 सही है ए में।
बी है आपका केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 ना तो आपका 1 और 2 दोनों सही नहीं है। ठीक है, तो तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें दोनों सही नहीं है। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझेंगे और इसको याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका जो है वो भारत के कोयला भंडार से संबंधित है। भारत में कोयला भंडार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन आपका पहला कह रहा है कि खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम 1957 के अनुसार कोयला एक प्रमुख खनिज है और लिग्नाइट एक गौण खनिज है। ध्यान रखेंगे 1957 के अनुसार कह रहा है कि कोयला एक प्रमुख खनिज है और लिग्नाइट गौण। दूसरा ऑप्शन है आपका कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 के बाद सरकार के नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से कोयला खानों का आवंटन किया। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है आपका भारत का 90% से अधिक कोयला भंडार और उत्पादन गोंडवाना कोयला क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन देखिए इसका क्या कह रहा है। ऑप्शन ए है आपका केवल 1 सही है, केवल 3 सही है, 2 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, तो चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 सही है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखें। देखिए 2 और 3 दूसरा वाला ऑप्शन मतलब ये 2015 के बाद से सरकार की नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से कोयला खानों का आवंटन किया और 90% से अधिक कोयला भंडार उत्पादन गोंडवाना कोयला क्षेत्र में, गोंडवाना याद रखेंगे, वहाँ पे भंडार है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। 5 को पढ़ें। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला आपका कथन है भारत में उगाए जाने वाले सभी दलहन और तिलहन फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के तहत आते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका एमएसपी पर केवल चावल और गेहूं की फसल का खरीद अपने एंडेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के माध्यम से असीमित है। और तीसरा ऑप्शन है गन्ने को केंद्र सरकार द्वारा उचित एवं लाभकारी मूल्य फेयर एंड द रिम्यूनरेटिव प्राइस मतलब PRFRP तथा राज्य सरकारों द्वारा राज्य प्रतिबंध मूल्य स्टेट एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस SAP पर ख़रीदा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों में जैसे MSP के तहत, उसके बाद यहाँ पे इसके जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के माध्यम से असीमित है, या फिर FRP तथा SAP पर ख़रीदा जाता है। ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन है आपका 1 और 2 सही है। दूसरा है आपका केवल 2 सही है, 2 और 3 सही है, और डी ऑप्शन है आपका 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, तो पाँचवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओनली इसका 2 वाला सही है। ठीक है, 2 को एक बार थोड़ा फिर ध्यान से पढ़ लेंगे। MSP पर केवल चावल और गेहूं की फसल खरीद ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के माध्यम से असीमित है। यहाँ पे इसमें बताना था कि कौन सा सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 क्वेश्चन आपका इस पे स्टार लगा लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, ठीक है, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, ठीक है, यह एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति अपनी मांसपेशियों की गति को नियंत्रित नहीं कर सकता। दूसरा है ज़्यादातर यह बुजुर्ग लोगों को प्रभावित करता है। तीसरा है जोल्गेन्समा इस बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक प्रकार की जीन थेरेपी है। ठीक है, और इसमें सही बताना है सही कौन सा है। ठीक है, तो छठे का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए केवल 1 सही है। उसके बाद आपका 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, और 1, 2 और 3 सही है। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 सही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। 7 जो क्वेश्चन होगा आपका, ये आपका 7वां क्वेश्चन है। अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक MBT, ठीक है, MK1A के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अर्जुन जो है एक युद्धक टैंक है। पूर्ण संस्करणों की तुलना में यह 100% स्वदेशी सामग्री से निर्मित है। दूसरा है यह फिन स्टेबलाइज्ड
आर्मर पियर्सिंग डिस्कार्डिंग सबोट गोला बारूद के साथ स्वदेशी रूप से विकसित एक 120 मिलीमीटर राइफल वाली एक बंदूक से लैस है। और तीसरा, यह कंचन मॉड्यूलर कंपोजिट कवर से सुरक्षित है। ठीक है, इसमें भी आपका सही बताना है। ठीक है, तो नाम याद रखेंगे, अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक MBT Mk1A। ऑप्शन आपका है केवल एक सही है, एक और दो सही है। सी वाला ऑप्शन है आपका 2 और 3 सही है, और डी वाला ऑप्शन है आपका 1, 2 और 3 सही है। तो सातवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको याद रखेंगे, 2 और 3 इसमें से आपका केवल सही हो जाएगा। ठीक है, यह फिन स्टेपलाइज्ड आर्मर पियर्सिंग डिस्कार्डिंग सपोर्ट गोला बारूद के साथ स्वदेशी रूप से विकसित 120 मिलीमीटर राइफल वाली बंदूक से लैस है। और उसके बाद तीसरा है, यह कंचन मॉड्यूलर कंपोजिट कवच से सुरक्षित है। ठीक है, M1A। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। और 8 को भी ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें गलत है या सही है ऐसे करके आपका UPSC में या PCS में क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि दूरसंचार उद्योग के द बिल एंड कीप व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका, यह एक नई व्यवस्था है जिसमें टर्मिनेशन शुल्क दूरसंचार ऑपरेटर द्वारा देय नहीं है। दूसरा है, यह सभी ऑपरेटरों के लिए राजस्व तटस्थ होगा। इसका कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, इसमें गलत बताना है, ध्यान रखेंगे। इसमें क्या बताना है कि कौन सा कथन सही है। दूरसंचार उद्योग के द बिल एंड कीप की व्यवस्था के संदर्भ में। ठीक है, तो केवल एक सही है, 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। तो 8वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। ठीक है, ये दोनों आपका एलिमिनेट कर देंगे, मतलब ये दोनों गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। और 9 को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लेंगे। एशिया संरक्षित क्षेत्र साझेदारी APAP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला कथन है आपका, भारत अगले 3 वर्षों के लिए नवंबर 2023 तक एशिया संरक्षित भागीदारी APAP का सह अध्यक्ष होगा। दूसरा कथन है, इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप द्वारा की गई, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और इसमें से सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल इसमें आपका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम सब ऑप्शन नहीं बोल रहे हैं, इसका आंसर बताते चल रहे हैं, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कर विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आपका क्या कह रहा है कि इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। कौन सा कार्यक्रम? विकास ज्योति कार्यक्रम। ठीक है, इस कार्यक्रम के जरिए स्टेम क्षेत्रों में महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व का समाधान निकाला जाएगा। ऑप्शन 3 कह रहा है कि इसमें छात्र अभिभावक परामर्श, प्रयोगशालाओं और ज्ञान केंद्रों के दौरा, पार्टनर रोल मॉडल और इंटरेक्शन और विज्ञान शिविर भी शामिल होंगे। ठीक है, तो ये आपका 10वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, इसमें आपका केवल 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, इसको याद रखेंगे। 2 और 3 का मतलब यहाँ पे पढ़ लेंगे, विज्ञान ज्योति कार्यक्रम। दूसरा मतलब स्टेम क्षेत्र में महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व समाधान निकाला जाएगा, और इसमें छात्र अभिभावक परामर्श, प्रयोगशाला, ज्ञान का दौरा, पार्टनर रोल मॉडल, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और ये क्वेश्चन नंबर 11 जो होगा वो प्राकृतिक, देखिए क्या कह रहा है, प्राकृतिक लेखा एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन NCAVES। ठीक है, फोरम 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है आपका, इसका आयोजन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया था। ऑप्शन 2 है, इसका उद्देश्य पर्यावरण आर्थिक लेखांकन पर ज्ञान बढ़ोतरी हेतु देशों की सहायता करना है। ऑप्शन नंबर 3 है, भारत के साथ ब्राज़ील, चीन
और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तीनों नाम याद रखेंगे। भारत के साथ ब्राज़ील, चीन, दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको भागीदार देश है और इसमें सही कथन को बताना है कौन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर आपका देखिए क्या हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, ये आपका सी करेक्ट आंसर। 2 और 3 ही इसमें केवल सही है, 2 और 3 इसको याद रखेंगे, ऑप्शन सी। 2 और 3 को एक बार और देखें। देखिए ये प्राकृतिक पूंजी लेखा पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में है। ठीक है, जो 2021 के संदर्भ में। तो इसका करेक्ट आंसर, इसका उद्देश्य पर्यावरण आर्थिक लेखांकन पर ज्ञान बढ़ोतरी हेतु देशों की सहायता करना और भारत के साथ ब्राज़ील, चीन, दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको भागीदार देश है। ये दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। 12 क्वेश्चन है आपका जलवायु परिवर्तन प्रवर्तन सूचकांक CCPI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन है आपका पहला है कथन है इसका प्रकाशन जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC द्वारा किया जाता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि इसमें भारत का रैंक कितना है 2021 में। इस रिपोर्ट का उद्देश्य देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन पर नज़र रखने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी साधन उपलब्ध कराना है। ऑप्शन 3 है भारत ने ऊर्जा उपयोग, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, GHG उत्सर्जन और जलवायु नीति श्रेणियों में खराब प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो इसका 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओनली इसमें आपका 2 सही है, बाकी आपका सब गलत है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। चूँकि इसमें सही बताना था, मतलब इस रिपोर्ट का उद्देश्य देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन पर नज़र रखने के लिए स्वतंत्र निगरानी साधन उपलब्ध कराना होता है, बाकी ये सब कुछ नहीं होता। ठीक है, एलिमिनेट करके भी आप लोग बना सकते हैं। जैसे पहला और तीसरा गलत है तो तीसरा से सब एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से बनाया जाता है। 3 अगर गलत है आपका तो ये 3 से पूरा कट जाएगा और आपका 2 केवल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसको भी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सप्रेस नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है, PM वानी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपका। कथन देखिए क्या कह रहा है कि इस पहल का उद्देश्य देश में वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। ऑप्शन 2 कह रहा है गोपनीय डाटा भेजने के लिए यह अत्यधिक सुरक्षित नेटवर्क है। ठीक है, और ऑप्शन 3 कह रहा है आपका जो ग्राहक इस नेटवर्क का उपयोग करना चाहते हैं उनके लिए EKYC नो योर कस्टमर प्रमाणीकरण अनिवार्य है। ठीक है, तो इसका 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। अब देखिए इसमें जो होगा दूसरा को एलिमिनेट कर दीजिए, दूसरा आपका गलत होगा। ठीक है, पहला मतलब सही है। इसका उद्देश्य वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। ठीक है, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सप्रेस नेटवर्क, और जो ग्राहक इस नेटवर्क का उपयोग करना चाहते हैं उनके लिए EKYC प्रमाणीकरण अनिवार्य है। तो 2 को यदि एलिमिनेट करेंगे तो 2 से आइए कौन कौन कट जाएगा आपका। ये देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये एलिमिनेट हो गया, ये हो गया, और 1 तो केवल होगा नहीं। ठीक है, तो इसका केवल 1 और 3 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और 14 आपका कह रहा है त्योंगकर आर्द्र भूमि क्षेत्र, ठीक है, त्योकर वेटलैंड कम्प्लेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से गलत कौन सा बताना है। गलत, यह एक वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के अनुसार A1 श्रेणी का महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र IBA और एशियाई फ्लाईवे में एक महत्वपूर्ण स्टेजिंग साइट है। ठीक है, और इसमें जो है स्टार्तस पुक तोसो, ठीक है, तोसो, इसका नाम थोड़ा सा बड़ा अजीब है, स्टार्तस पुक तोसो और त्योसो कर झीलें शामिल है। ठीक है, तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मतलब इसमें दोनों
ना इधर ना तो एक और ना तो दो, सही उत्तर मतलब इसमें चुनना है। तो इसमें दोनों आपका कथन जो है सही है। और ये ऊपर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गलत है, गलत उत्तर बताना था कौन सा गलत है। तो इसमें तो दोनों आपका सही है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, ये क्वेश्चन का नंबर इसमें मिस्टेक हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन 16 है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे सी वर्कथॉर्न, ठीक है, सी वर्कथॉर्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, यह एक झाड़ी है जो भारत के ठंडे रेगिस्तान में पाई जाती है। सी वर्कथॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है ये। दूसरा कथन है आपका, यह मृदा अपरदन को रोकने में मदद करता है। तीसरा है, यह फल विटामिन ओमेगा फैटी एसिड से भरपूर होता है। उपयुक्त कथन में से सही बताना है, सही कौन सा है। ठीक है, तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आपका तीनों कथन इसमें सही है। ठीक है, ये आपका तीनों कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कथन एक बार फिर से पढ़ लेंगे। सी वर्कथॉर्न एक झाड़ी होता है जो ठंडे रेगिस्तान में पाया जाता है, मृदा अपरदन को रोकने में मदद करता है और इसके फल विटामिन ओमेगा फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों कथन आपका सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की ओर, और 17 को ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द लर्निंग पॉवर्टी। ठीक है, लर्निंग पॉवर्टी जिसे विश्व बैंक द्वारा परिभाषित किया गया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 जो है लर्निंग पॉवर्टी, याद रखेंगे 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। यह 10 वर्ष के बच्चों का प्रतिशत है जो एक साधारण कहानी को पढ़कर समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, 10 वर्ष के बच्चों का प्रतिशत है ये। ठीक है, क्या चीज़, लर्निंग पॉवर्टी। ठीक है, बाकी सब कथन आपका गलत है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, और 18 पर भी स्टार लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा उकेरिया जोशी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, उकेरिया जोशी का संबंध किससे है। ठीक है, तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये ए ही हो जाएगा। यह एक चींटी की नई प्रजाति है। ठीक है, न्यू स्पेसीज ऑफ एंट, उकेरिया जोशी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, और ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है हाल ही में चर्चा में रहा करके। हाल ही में चर्चा में रहा आपका रक्षिता। ठीक है, रक्षिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये 19 का करेक्ट आंसर आपका, क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इससे संबंधित है डीआरडीओ से, या डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मोटरसाइकिल एम्बुलेंस है। क्या नाम था, एक बार और नाम देख लेंगे इसका, रक्षिता। ठीक है, चर्चा में रहा था ऐसे क्वेश्चन करके, यह एक डीआरडीओ द्वारा विकसित मोटरसाइकिल एम्बुलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को देखें। 20 क्या कह रहा है, 20 आपका डेजर्ट नाइट 21 संयुक्त अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत बताना है। ठीक है, गलत है। डेजर्ट नाइट 21, ठीक है, यह भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय अभ्यास है। ऑप्शन 2 कह रहा है, यह दो देशों के वायु सेनाओं के बीच एक अभ्यास है जिसका आयोजन जोधपुर के वायु सेना स्टेशन पर किया गया। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ज़रूर स्टार लगा लेंगे। डेजर्ट नाइट 21 यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सॉरी, केवल ओनली 1, पहला वाला कथन आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो होता है यह भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय अभ्यास है। ये आपका पहला वाला, इसमें देखिए ध्यान देंगे, इसमें क्या कथन पूछ रहा था, आपका कौन सा कथन गलत है। पहला वाला गलत है, भारत और ब्रिटेन के बीच का ये नहीं है। ठीक है, और यह जो है जोधपुर में किया गया दोनों देशों के बीच। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से किस कारण से इंडोनेशिया में स्थित लेंग, ठीक है, लेंग टेडोगग्ने गुफा, बड़ा अजीब अजीब नाम है और ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी और पीसीएस में आजकल पूछे जा रहे हैं। इंडोनेशिया में स्थित लेंग टेडोगने गुफा, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि लेंग टोडेनडे गुफा कहाँ पे स्थित है, ठीक है, हाल ही में चर्चा में थी। तो ये क्या है आपका, आइए ऑप्शन देखें तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दुनिया की सबसे पुरानी जो है वो आपका ज्ञात गुफा पेंटिंग इसमें मौजूद है, ठीक है, टेंडोगने गुफा में, जो कहाँ पे है आपका, तो इंडोनेशिया में स्थित है। ये पुरानी गुफा है। 21 का क्वेश्चन याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, और ये आपका 22 क्या कह रहा है कि पुष्प की यह प्रजाति लिली की एक सुंदर और दुर्लभ प्रजाति है जो केवल मणिपुर नागालैंड सीमा में पाई जाती है। यह मणिपुर की राज्य पुष्प भी है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है लिलियम मैकेलनी, ठीक है। अब पूछ सकता है लिलियम मैकेलनी किस पुष्प का नाम है, तो ये मणिपुर में पाया जाता है, इसको याद रखेंगे। यह प्रसिद्ध घाटी पुष्प के लिए एक सामान्य नाम क्या है, तो उस पुष्प का नाम बताना है। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको ज़रूर आप लोग याद रखें। एक पुष्प की प्रजाति है जो बहुत दुर्लभ प्रजाति है और मणिपुर में पाई जाती है, और उसका ये वैज्ञानिक नाम दिया है लिलियम मैकेलिनी, ठीक है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, तो 20, ये आपका जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये आपका दुजुक लिली इसका नाम है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, दुजुक लिली। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, 23 है आपका, ये कोविड-19 महामारी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए कोविड-19 जो वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना की शुरुआत की है, ठीक है। अभी कोविड जो है भारत में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसमें हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये आपका किसका है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक पहल है आपका, ठीक है, कोविड-19 वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए क्या कह रहा है। 24 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर इसको ध्यान में रखेंगे। ये आपका कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहे आतंकवाद रोधी संचालन केंद्र, ठीक है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन सेंटर CTOC की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश में की जाएगी। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम में इसको किया जाएगा, ठीक है। और आते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, और ये क्वेश्चन आपका है फेसलेस असेसमेंट स्कीम के बारे में। फेसलेस असेसमेंट स्कीम ज़रूर आप लोग इसको ध्यान में रखें, ये क्या होता है। यह आयकर अधिनियम 1961 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रारंभ किया गया था। दूसरा है इसका उद्देश्य गत्यात्मक क्षेत्राधिकार के साथ निष्पक्ष कारोबारी मूल्य का एक टीम आधारित निर्धारण की शुरुआत करना है। और तीसरा कथन कर रहा है कि यह कार्यवाही की प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन अधिकारी और करदाताओं के बीच इंटरफेस की पूरी तरह से समाप्त कर देगा। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 इसमें आपका सही हो जाएगा, बाकी कथन आपका गलत है। 1 से सबको मतलब इसको एलिमिनेट कर देंगे, तीनों तो होगा नहीं, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 में क्या कह रहा है, एक बार और इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देंगे। ये आपका कह रहा है कि फेसलेस असेसमेंट स्कीम, ठीक है, इसका आयकर अधिनियम 1961 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रारंभ किया गया और इसका उद्देश्य गत्यात्मक क्षेत्राधिकार के साथ निष्पक्ष कारोबारी मूल्य का एक टीम आधारित निर्धारण की शुरुआत करना था, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन जो आपके आने वाले यूपी PCS, UPSC
और किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। थोड़ा अजीब ही ऐसे सवाल होते हैं, क्योंकि इसमें जो है उपयुक्त कथन सही है और गलत है और ऐसे करके दिया जाता है और इसको एलिमिनेट करके हम बनाते हैं, ठीक है। और इसमें आप लोग इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल आर ओरिजिन से डाउनलोड कर लेंगे और उसका आंसर की देखिए यहीं पे नीचे आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आप लोग ध्यान से इसको एक बार रिवीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। शुभ रात्रि।